नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप देख रहे हैं ये जो फार्म है देसी मुर्गी और बकरी का नया फार्म है। बिल्कुल अभी अभी तैयार हुआ है। मतलब इस वीडियो पर आप समझ सकते हैं कि फार्म नया आप कैसे स्टार्ट कर सकें, ये आपको हम समझाने जा रहे हैं इस वीडियो पर। और ये जहाँ से हम समझाने जा रहे हैं, ये जगह कौन सी है भाई साहब से पूछते हैं, कौन सी जगह है? ये सर हट्टा है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। और हट्टा से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर पे। हट्टा जो रेलवे स्टेशन हट्टा रोड है उसी से आगे हट्टा आता है, ऐसा है क्या? नहीं सर, हट्टा रेलवे स्टेशन बहुत दूर है। अच्छा। वहाँ से फिर ये 6 किलोमीटर हट्टा एक जो बस्ती है वो बहुत दूर है काफ़ी। अच्छा, ठीक है। ये तहसील कौन सा आता होगा? तहसील किरनापुर। किरनापुर तहसील है, ठीक है। और आपका परिचय, नाम? मैं सतीश पवार। ये अपना पवार एग्रो फार्म नया है। अच्छा, बालाघाट से। अच्छा। और आप पहले मैकेनिकल पे नौकरी करते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की? तो चलिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर जो है नया छोड़ के किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से गोट फार्मिंग और मुर्गी का पालन कर रहे हैं, ये आपको हम डिटेल के साथ हट्टा रोड बालाघाट से समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो चलिए बात करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ चलते चलते आप मुझे समझाइए कि ये नौकरी क्यों छोड़ दिए? सर, नौकरी लॉकडाउन में समझ में आया कि नौकरी जो है वो सिर्फ नौकरी है। और ये जो है एग्रीकल्चर में ऐसा है, मैंने कुछ वीडियो भी देखा था। और एग्रीकल्चर ये है कि एक तो आय का साधन भी अच्छा है सर, और अपना मतलब ऑर्गेनिक भी खा सकते हैं और इनकम भी आ जाती है। तो ये नौकरी छोड़ने के बाद ही ये ज़मीन इधर जो हम देख रहे हैं, इधर आपकी ज़मीन है क्या? हाँ सर। तो नौकरी छोड़ने के बाद आपने परचेस की? हाँ सर। कितना एकड़ परचेस किया? ये 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ परचेस किया। तो ये जैसे बालाघाट मध्य प्रदेश का ये जो हट्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ 1 एकड़ कितने में मिला? ये 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये एकड़ में मिला? यस सर। ठीक। तो उसी में से आपने बीच में ये फार्म बनाया है? यस सर। ठीक है। अब इसके सेटअप को हम समझते हुए चलते हैं। ये जो देख रहे हैं हम फार्म, इसका साइज़ क्या है? ये सर 20 बाई 50 है अभी। 20 बाई 50 है सर। ठीक है। तो ये नौकरी छोड़े आपको कितना दिन हो रहा है? मुझे सर 20 मार्च 2020। 2 साल से, यानी 21 22। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम नौकरी छोड़ के आते हैं, जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी नौकरी छोड़ के आया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम नौकरी कभी छोड़ के आते हैं तो बहुत आसान नहीं होता है नौकरी छोड़ के किसी बिजनेस में घुस जाना। उस दरमियान पे रोटी के लाले हो जाते हैं। तो वो कैसा रहा, वो पीरियड कैसा है? सर, एक तो जॉब छोड़े थे तो उसका कुछ पैसा था, और फिर जो है फैमिली पे सपोर्ट था कि आप अगर छोड़ भी दिए तो घर से थोड़ा सपोर्ट हो गया है। तो उस हिसाब से चल रहा है। फैमिली सपोर्ट में किसका सपोर्ट था? अभी तो ससुराल पक्ष से ही है। अच्छा। और आपकी धर्मपत्नी का? वो भी अभी तो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो भी घर पे हैं, घर फैमिली संभाल रहे हैं। नहीं तो नौकरी छोड़े तो क्या बोली? नहीं, कुछ नहीं बोले। उनको पता है सर कि नौकरी में कितनी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हम गेस्ट फैकल्टी में जब काम करते थे उसमें तब 6 महीने में सैलरी मिलती थी, और कंस्ट्रक्शन में भी काम करते थे तो 3-3 महीने का सैलरी होल्ड करता था। अभी लास्ट सैलरी कितनी थी जब आपने छोड़ी है? मेरा 22,000 रुपये कुछ था। उससे छोड़ी है। और ये स्टार्टअप अभी हुए कितना वक्त हो गया? ये तो सर अभी मेरा 3 महीने, मतलब कंस्ट्रक्शन तो 3 महीने पहले ही कंप्लीट हुआ है। हाँ। इसके पहले तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही था सब कुछ। तो अभी इससे तो आया हुई नहीं है? नहीं सर। और जो हमें देखते हैं उनको बता दें, विदाउट यानी बिना फैमिली के सहयोग के नौकरी न छोड़ें। हाँ, क्योंकि जो बिना फैमिली के सहयोग के नौकरी छोड़ेगा वो फेल हो जाएगा। हाँ सर, वो तो 1 ही महीने में उनको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि नौकरी में पैसा हर मंथ आते रहता है। वो पैसे का आवक रुक जाता है तो सबका हाथ बंध जाता है। तो जिसका जिसका हाथ बंधेगा वो तैयार होना चाहिए कि मेरा हाथ बन सकता है, है ना, तभी नौकरी छोड़े। ठीक है। तो अब चलते हैं इधर और समझते हैं। कहाँ से पॉलिटेक्निक की थी आपने? सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवनी। हाँ।
यहाँ से किया है, हम मंडला वाले हैं। कब का पास आउट है? हमारा सर 2011। और हमारा 2001 का है। ठीक है। 10 साल हो गया है ना। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। अभी ये वाला रूम जरा मुझे समझाइए, आइए तो ये वाला रूम जरा समझते हैं। ये रहने के लिए इन्होंने बनाया है, यहाँ रहते हैं? जी अभी तो यहाँ पर भैया रहते हैं और मैं भी रहता हूँ कभी कभी। अच्छा, तो यहाँ खाने पीने रहने 24 घंटा आदमी रुकता है? हाँ सर। खेत पे ही रहता है मतलब? अभी खेत पे क्या क्या लग रहा है? अभी धान लग रही सर। धान लग रही है जी। ठीक है, तो उसके साथ ये चल रहा है, ये रहने की जगह है। और बाजू पे हम चलेंगे तो बाजू पे बकरियां और मुर्गियां मिलेंगी। तो चलिए बाजू चलते हैं। इधर क्या क्या लगाए हैं ये पहले दिखा दो, क्या क्या लगाए हो? सर वो सुपर नेपियर है। वो सुपर नेपियर है दूर पे, और उसी के साइड में यहाँ पे छोटा है जो दिखेगा नहीं, थोड़ा पास अच्छा चलना पड़ेगा। आ जाएगा। तो वहाँ पे है स्मार्ट नेपियर, वो मैंने परचेस करके बुलाया था। हाँ। और ये सुपर नेपियर तो मेरा दोस्त है, वही सिवनी वाले। हाँ। वो फार्म, उनका डेयरी फार्म है। हाँ। उनके पास से लेके आया था सुपर नेपियर। ये जो हमको दिखाई दे रहा है सुपर नेपियर है ना, तो वो बकरियों को खिलाते हैं? हाँ सर। ठीक है। और जो इधर बोर है, हाँ सर, तो बोर कितने एचपी का है? ये सर 2 HP का है। अच्छा। और इसका गहराई है 230 फीट। 230 फीट में पानी निकल आया है? हाँ सर, पानी तो 90 फीट से ही है। अच्छा, तो ये जितना ज़मीन आप बता रहे हैं उसमें सफिशिएंट है? ये बहुत है सर, बहुत है। हाँ सर। तो गर्मी के दिनों पे भी चावल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाँ, इस बार तो लिया था सर, लेकिन अब अगली बार से नहीं लूँगा क्योंकि पानी का थोड़ा शॉर्टेज होता है। पानी का थोड़ा कमी होता है, तो अगली बार क्या लेने के प्रोग्राम में? अगली बार तो सर सब्जियाँ लूँगा मैं। सब्जियाँ लेंगे जी। ठीक है। तो ये बाहर तिरपाल क्यों लगा दिया आपने? सर अभी जैसे बारिश होती तो उसकी बौछार जाती तो गीला हो जाता है सेट। अच्छा। अभी क्या है, ऊपर तक नहीं है कुछ। हाँ। तो वो मतलब गीला होने से बचाने के लिए लगा दिए हैं। और हाइट क्या मेंटेन किया है? ये तो सर हाइट यहाँ से अभी 9 फीट होगा ये, और बीच का 10 फीट होगा। बीच का 10 फीट है और कॉर्नर 9 फीट है ना। तो आइए अब अंदर चलते हैं। अच्छा, अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। और रात को यहाँ गाय बांधते होंगे? सर यहाँ पे गाय रहती है रात को? यस सर। ठीक है। और कुत्ता भी है? कुत्ता है रात के लिए। और मुर्गियाँ भी यही हैं? आइए। कुछ है सर, कुछ इधर है। अच्छा, कुछ मुर्गियाँ यहीं पे हैं? ये घूमते रहती हैं और गांव से दूर है तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्री रेंज में है सर सभी। मुर्गियाँ तकरीबन कितनी है आपके पास? मेरे पास 30 नग है सर। देसी की है? हाँ, और कोई उसमें कुछ असील मतलब सावध बोलते हैं यहाँ पर। हाँ। और उसके 2 छोटे चूजे हैं। हाँ। और 2 बड़े, एक नर है एक मादा है। अच्छा ठीक है, अभी हम गोट फार्म वाले में चलते हैं हिस्से पे। तो ये जैसे तिरपाल है, ये इसीलिए इधर भी तिरपाल लगा दें कि पानी का छींटा अंदर ना जाए? हाँ सर। अच्छा आइए चलते हैं अंदर। चलते ये आ गए हम भाई साहब के बकरी वाले सेक्शन पे। इधर बकरियां हैं और साथ में ये मुर्गी भी है। हाँ सर। तो दोनों एक साथ ही रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। रात में इनको ये अलग सेक्शन बनाए हैं, उसमें इनको अलग अंदर रख देते हैं और दाना वगैरह थोड़ा बहुत चावल गेहूँ डाल देते हैं, हो गया। तो ये जो मुर्गी हम देख रहे हैं, ये मुर्गी कितने महीने की है? ये सर करीब 2 साल का होगा। 2 साल का है? हाँ सर, क्योंकि मैंने खुद ने खरीद के लाया था तो वो बता रहा था कि 16 महीने का है। आपने कितने में खरीद के लाया? ये तो सर मैंने जोड़ा लाया था 4000 का। कितने में बेचने का प्लान है अभी? अभी तो सर इससे ब्रीडिंग लूँगा मैं। ब्रीडिंग लेने लाए हैं? ठीक है, ये लाए हैं ब्रीडिंग लेने। इसको यहाँ पे क्या नस्ल बोलते हैं? यहाँ पर सावध बोलते हैं, पर मेरे को जहाँ तक है कि ये असील, बाकी जगह असील बोला जाता है। अच्छा। और इस तरीके की कितनी मुर्गियाँ हैं आपके पास अभी? मुर्गी में एक ही मुर्गी है सर, और अभी इसके जो है एक मुर्गा और एक मुर्गी है, वो चूजा है वो। अच्छा, उधर दिख रहा है सर, है ना? हाँ सर। तो ये मुर्गा बनेगा। हाँ। रेड वाला, और वो मुर्गी है सर, वो बादामी मुर्गी है। हाँ। ये लक्षा है। अच्छा, तो इस तरीके की मुर्गी भी आप रखते हैं यहाँ पे? बकरियों के साथ ये वाले रूम पे रख लेते हैं? ठीक। अच्छा, बकरियों को क्या खिलाते हैं? बकरियों को सर गेहूं का गवांडा, थोड़ा बहुत गेहूं है दाने में, और वह अपना सुदाना जो गाय को खिलाने के लिए आता है वो खिलाता हूँ मैं। अच्छा, और ये सारी देसी की बकरियां हैं जो स्टॉल फिट पे हैं? हाँ सर, देसी स्टॉल फिट पे ही है ना? हाँ सर। चराई पे तो नहीं है? नहीं, चराई पे नहीं है, ये स्टॉल फिट पे है और सारी देसी की बकरियां हैं जो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जरा मुझे समझा दो ये खाने का। ये सर वही सुपर नेपियर है सर। हाँ। उसको लाके, हाँ। और थोड़ा अभी चाप कटर नहीं होने के कारण उसको हंसी से काट के छोटा छोटा, हाँ। 3 इंच 4 इंच का, और फिर इनको जानवर को दे दो तो ये पूरा खा जाते हैं। अगर हम उसको नेपियर को डायरेक्ट लाके काट के देंगे
तो क्या होता है कि वो सिर्फ पत्ती पत्ती खाता है, और ये जो डंठल है, ये डंठल जो है वो नहीं खा पाती, सिर्फ पत्तियों को खाती है। तो अभी क्या है, इस कंडीशन पे अगर उसको देते तो ये भी खा जाती है, और इससे मतलब पेट जल्दी भर जाता है, ये सोचो। बाकी तो ठीक है, वो नहीं है। तो इस तरीके से बकरियां आपके पास कितने दिनों से हैं तकरीबन? ये बकरियां तो सर मेरे पास 6 महीने से हैं। गर्मी के समय ही ला लिया था मैं इनको। हाँ। और जब अंडर कंस्ट्रक्शन था तो गर्मी में उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि ये शेड के नीचे रहे या फिर कुछ, तो ये इधर पेड़ है उसके नीचे कर देते थे, और यहीं पे काम भी चलता था कंस्ट्रक्शन, तो देख रेख भी हो जाती थी। आसपास जाली थी तो उससे कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। हाँ ऐसा था। ठीक है। तो इसमें देसी को आपने स्टॉल फिट पे रखा तो कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं आया? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं आया? नहीं। तो ये जहाँ से लाए थे वहाँ चरती रही होंगी? वहाँ चरती थी, एक टाइम चरती थी वहाँ भी। अच्छा। हाँ। कितना पीस लेके आए थे? ये तो घर की हैं कुछ, और कुछ वहाँ पे 4 नग जो है, हाँ, वो जो 4 नग है उधर के वो 2 और ये 4। हाँ। मतलब ये बस खरीद के लाया था। ये भी शायद वो जिस बंदे के पास से लाया था, उनके पास भी घर पे बंधी रहती थी, मतलब स्टॉल फिट पर ही थी वहाँ भी स्टॉल फिट पे थी। अच्छा, ठीक है। तो आपके पास कुछ बच्चे वगैरह हुए? हाँ सर, ये है ना बच्चे, ये 2 हैं, ये 2 हैं। ये आपके यहाँ के हैं? हाँ सर। अच्छा, तो इनको टीका वगैरह अभी तो नहीं करा हूँ, पर अभी डिवॉर्मिंग करने के बाद सोचा हूँ कि PPR और फिर ET का करूँगा। ठीक है। ET प्लस TT। और ये सब लकड़ी का पटरा आपने रख दिया है ना, और चारों तरफ जालियाँ लगी हैं? हाँ सर। ठीक है। फार्म तो ऐसे सेटअप अच्छा है, और ज़मीन मिट्टी का है हाँ ना? सर जी। और मुरम वाली ज़मीन आपने हाँ सर। नहीं सर, मुरम बुलवाए हैं। हाँ। ये जो तालाब जो अपने टाका खोदे हैं उसकी हाँ। मिट्टी पहले डलवा के यहाँ पे 3 फीट, हाँ। उसके ऊपर फिर ये मुरम डलवाए हैं। अच्छा। बाकी यहाँ का जो ज़मीन है वो थोड़ा ब्लैक सॉइल मिक्स है। हाँ। तो वो नहीं है। अच्छा। ऊपर मुरम अलग से बुलवाना पड़ा। हाँ। तो अभी नौकरी छोड़ने के बाद पूरा बकरियों पे काम है कि कुछ और कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो सिर्फ इन्हीं पर फोकस है। इन्हीं पे फोकस है। तो आगे चल के इसको और बढ़ाएंगे? हाँ सर, इसको बढ़ाने का है। इसको बढ़ाने का है। और देख रहे हैं अच्छी खासी बकरियां हैं जो देसी की हैं, है ना? हाँ सर, ये कुछ का अच्छी हाइट की है सर, ये हाँ। है। और वो उधर से 2-3 जो बकरियां हैं, ये काफ़ी हाइटेड है। इनको प्योर जमुनापारी के बकरा लेके आना है, अभी नहीं लाया हूँ मैं। ये बारिश के बाद बकरा जो है वो प्योर जमुनापारी का लाऊंगा, उनसे क्रॉस कराऊंगा। तो हाँ, तो इधर हंसा जो है, जमुनापरी हंसा, वो करने का प्लान है? हाँ सर, उसी पर प्लान है। मतलब कहने से ऐसा ही लग रहा है कि हंसा करने का प्लान है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ये बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी वाले क्षेत्र पे बहुत अच्छे तरीके से हंसा होती है। जी सर। है ना? तो वो करने का प्लान है। अभी कुछ भी आपने सेल नहीं किया है इसमें से? नहीं किया हूँ सर। इस बकरी के 2 बकरे थे, अभी भी ये 2 बकरे हैं उसके। अच्छा। तो इस बकरी के 2 बकरे थे, वो खस्सी थे। तो उसको मैंने अभी सेल किया हूँ 14,000 में। 14,000 में कर दिए हैं? मतलब इससे 14,000 अभी कमाई हो गई है ना? और एक फसल बेचा होगा खेत का? हाँ, फसल बेचे ना सर, वो गई है 38,000 की। 38,000 और 14,000 यही कमाई अभी आई है नौकरी छोड़ने के बाद? जी। ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे और मध्य प्रदेश से समझाइए, जो हम बरसात की फसल बेच रहे हैं धान, वो गवर्नमेंट कितना में खरीदती है? अरे सर, उसका तो 1920 रुपये, बहुत कम है समर्थन मूल्य। उस रेट से थोड़ा सा कम रेट में व्यापारी उठा लेता है। अच्छा, समर्थन मूल्य कम है ये बोल रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा है, कम है। अच्छा। उतना तो पड़ ही नहीं रहा सर। मैं तो सोच रहा हूँ कि लोग बाग खेती करना छोड़ देंगे अगर ऐसा ही चलते रहा तो। मैंने क्या बोलते, जो गर्मी में धान उगाया, वो गर्मी की धान मुझे सिर्फ 1200 रुपये क्विंटल से खरीदी गई। हाँ। व्यापारी वर्ग ने, क्योंकि गवर्नमेंट तो खरीद नहीं रही है। हाँ, गर्मी का तो खरीदती नहीं है। हाँ, तो मुझे तो उसमें लॉस हुआ है। 38,000 का होने के बाद भी मुझे लॉस हुआ है, क्योंकि उसमें लेबर कॉस्ट और सब कुछ मिलाने के बाद लॉस में हूँ मैं। समर्थन मूल्य के बावजूद? नहीं, गर्मी की और समर्थन मूल्य वाली भी घाटे में है सर, क्योंकि मुझे उस समय लागत लगी थी 38,000 रुपये और मेरा 42,000 का धान हुआ था समर्थन मूल्य में देने पर। तो उस समय भी मेरी मेहनत तो छोड़ ही दी है, और जो भैया थे उनकी जो मतलब 3-4 महीने जो उनकी अगर मजदूरी जोड़ें तो उसके हिसाब से तो घाटे में है। धान की खेती घाटे में है सर। वो लोग बाग कर रहे हैं, वो एक अलग। हाँ, तो वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा वाला एक सवाल है ना, इसलिए लोग बाग कर रहे हैं। और यहाँ तो पूरा का पूरा खरीद लेती है कि कुछ बॉन्डिंग है, इतना खरीदेंगे इतना नहीं? बॉन्डिंग रहता है। कितना रहता है? जैसे हमारा 1 हेक्टेयर के पीछे हमारा आया था
33 कुंटल का। हाँ। तो ये बॉन्डिंग रहता है। 1 हेक्टेयर पे 33 कुंटल, किसी का कुछ कम ज़्यादा होता है, बाकी ज़्यादा नहीं रहता, पूरा नहीं उठाती हाँ, गवर्नमेंट, पूरा धान नहीं उठा पाती। पूरा धान नहीं उठा पाती। यस सर। ठीक है। तो कहीं भी हम शूटिंग करते हैं तो वहाँ की परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है, वहाँ जो गवर्नमेंट से मिल रहा है वो चीज़ों को भी समझना जरूरी है। इसमें आपने किसी सरकारी योजना का लाभ लिया है? नहीं सर, अभी नहीं लिया है। मिलता भी नहीं है ना सर। 10 बकरियों के लिए आप 70,000 रुपये अगर गवर्नमेंट से मिल भी रहा है तो क्या मतलब का, नहीं मिलता वो। गवर्नमेंट तो मैंने सुना हूँ कि गवर्नमेंट आपको पशु भी देते हैं और उनके पशु का कोई पक्का नहीं रहता। आपको तो पता है गवर्नमेंट कैसी है, वो तो कहने की बात ही। दो बातें हैं, एक सरकार और एक असरकार। तो जो असरकार होता है, ठीक है, जी वही असरकारक होता है। हाँ सर। तो अपने बदौलत जो खड़े होते हैं, जो लोग असरकार खड़े होते हैं, वो असरकारक खड़े होते हैं फिर। ठीक है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका जो ध्येय है नौकरी छोड़ के आने का और ये बिजनेस करने का, ये फले फूले और फ्यूचर पे कभी आएंगे तो आपका ग्रोथ और दिखाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।